द्वारका में पूर्ण हुआ। अब रुक्मिणी और कन्हैया अब आप जा सकते हो, जा। ब्याह में जो सामान मिला जो गाड़ी कहाँ है, पहुंच गई, चलो वो गाड़ी तुम्हारी पहुंच गई। अब ऐसा करो, इधर से रास्ता छोड़ दो भैया। अच्छा नाचो एक गाने में, चलो नाच लो। अच्छा हाँ लगा दो, बंद कर दीजिए। होने के उपरांत भगवान कन्हैया का पहला जो विवाह हुआ था वो हुआ था रुक्मिणी के साथ। दूसरा विवाह भगवान का हुआ वो हुआ सत्यभामा के साथ, फिर कालिंदी के साथ, मित्रविंदा के साथ, माद्री के साथ, जामवंती के साथ। इस प्रकार भगवान कन्हैया के 8 विवाह हुए। 8 विवाह हुए और भौमासुर राक्षस का वध करने के बाद उसकी जेल से 16,000 राजकन्याओं को आजाद कराया। इसलिए उन्होंने भी भगवान कन्हैया को अपना पति मान लिया था। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ। आज विवाह 16,008 हो जाते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं 16,001 के 109 के 9.5। ऐसा कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत कथा में आया है 16,008 विवाह भगवान के हुए। और उसके बाद बड़े प्रेम के साथ में अपने राजपाट को चलाते हैं भगवान। परीक्षित महाराज कहाँ चले जाते हैं बार बार। तुम्हारी जगह कोई और नहीं है काम करने वाले? देखिए अब तक जो आप सभी भक्तों ने कथाओं को श्रवण किया वो अब तक केवल राजा महाराजाओं की कथाओं को श्रवण किया था। अब तक जो कथाओं को श्रवण किया वो केवल राजा महाराजाओं की कथाओं को श्रवण किया। और अब यहाँ से आगे जो कथा है वो एक विप्र, एक गरीब दीन सुदामा की कथा है, जो भगवान का मित्र भी है, भगवान का मित्र भी है और प्रेमी भी है। कहाँ चले जाते हो? और भागवत पे बैठे हो, भागवत सुन रहे हो और खा क्या रहे हो? अच्छी बात नहीं है। आज एक ऋतुसर्वा नाम के ब्राह्मण थे। देखिए अब तक आपने राजा महाराजाओं की कथाओं को श्रवण किया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब जो सुदामा की जो कथा आएगी, गरीब सुदामा दीन भिखारी की कथा, उस कथा को श्रवण करते समय या श्रवण करने के बाद, माता बहनों भाई भक्त सभी ध्यान दें, श्रवण करते समय, श्रवण करने के बाद कोई हंसना मत, क्योंकि गरीब के ऊपर हंसा जाता है ना तो पता नहीं कब कितने वक्त पर परमात्मा किसके साथ में क्या करते हैं। हाँ, गरीब के ऊपर जो लोग हंसते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं, उनको कथा से मतलब नहीं होता, केवल अपने काम से काम होता है। उनको प्रणाम केवल परमात्मा वो देता है, आगे आने वाला उनका भविष्य समय वो होता है।
उस समय कहते हैं कि हमने अगर वैसा नहीं किया होता तो आज ये दुर्दशा हमारी नहीं होती। आज ऋत सर्वा नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था पूर्णमा। पूर्णमा नाम था उनकी पत्नी का। उन्हीं के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया था सुदामा। सुदामा नाम रखा गया था। सुदामा का जो विवाह हुआ था वो सुशीला के साथ में हुआ था, जिसका दूसरा नाम भामिनी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। गुरु सांदीपन के आश्रम पर कृष्ण और सुदामा ने दोनों ने शिक्षा को ग्रहण किया था। शिक्षा को ग्रहण किया था। एक बार जब सुदामा शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे तो कुछ पाठ याद नहीं कर पाया। भगवान श्याम सुंदर जा रहे थे रथ में सवार होकर के। सुदामा जी के पैरों में कांटे लग चुके थे जंगल में, तो बेचारे रो रहे थे। कन्हैया ने रथ को रुकवाया, जाकर के जंगल में देखा तो सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे। और ब्राह्मण को देख करके भगवान को वैसे ही प्रेम होता है, प्रेम करते हैं। भगवान ने सुदामा के जो पैरों में लगे हुए कांटे वो अपने हाथों से निकाले। गुरु सांदीपन के आश्रम में शिक्षा को वहां ग्रहण किया था। तो एक दिन ऐसी मित्रता हो गई थी कृष्ण और सुदामा की, बहुत ही भारी। भैया आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठ करके बातें कर रहे हैं, कृपया हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर बातें ना करें। सुदामा जी इतनी भारी मित्रता हुई। मित्रता हुई तो ऐसी जो कृष्ण और सुदामा की हुई थी। मित्रता ऐसी दूध और पानी की। मित्रता हुए तो सोने की और सुनार की, लोहे की और काय को सफेद झूठ बोले, जो बोल रहे हैं सही कह रहे हो। मित्रता में कहूँ को मारो जाते हो, ठोको जाते हो। सुदामा जी पे एक दिन पाठ याद नहीं हो पाया। पाठ जब याद नहीं हो पाया सुदामा जी पर, तो सुदामा जी गुरु ने ये शर्त रखी थी कि जो पाठ याद नहीं कर पाएगा उसको जंगल में जाना पड़ेगा लकड़ी तोड़ने के लिए। सुदामा जी ने पाठ याद नहीं कर पाया और जंगल में लकड़ी लेने के लिए विचार किया, आज तो जाना पड़ेगा। कन्हैया ने सोची जब मेरे मित्र ने पाठ याद नहीं कर पाया, उस दिन बेचारा जंगल में तड़प रहा था, उस समय कोई बचाने वाला नहीं, मैं गया था और आज तो मेरी मित्रता हो चुकी है। पाठ को नंबर आया, कृष्ण ने भी कह दिया कि गुरुजी मुझे भी पाठ याद नहीं है। याद होते हुए ऐसी होती है मित्रता। मित्र के साथ दगा न करे। आज मित्र कैसे, मित्र के साथ में जब तक दगा नहीं करते कहा जाता है। दोस्ती में ये धोखा बार बार खाया 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 है।
हैं। दोस्त किसे कहते हैं? जो दो को मिल करके एक हो जाता है, एक दूसरे में अस्त हो जाता है, छिप जाता है, उसे कहते हैं दोस्त। जिसको दिल से चाहा था उसने दिल दुखाया है। जिसको दिल से चाहा था उसने दिल दुखाया है। जिसको दिल से चाहा था उसने दिल दुखाया है। कहा जाता है जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया है। जिंदगी में एक इनकलाब आया है। ऐसा इनकलाब कितने बोलते हैं? में एक ऐसा इनकलाब आया है। जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया है। कल जो यार अपना था, कल जो यार अपना था, आज वो पराया है। कल जो यार अपना था आज वो पराया है। कल जो यार अपना था आज वो पराया है। रात ढलने वाली है, अब तो ए हंसी आजा। रात ढलने वाली है, अब तो ए हंसी आजा। क्यों उदास बैठा है, किसने दिल दुखाया है। क्यों उदास बैठा है, किसने दिल दुखाया है। क्यों उदास बैठा है, किसने दिल दुखाया। क्यों उदास बैठा है, किसने दिल दुखाया है। दोस्ती में ये धोखा बार बार आया है। दोस्ती में ये धोखा बार बार आया है। दोस्ती में ये धोखा बार बार आया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज लो दोस्त, दो दोस्त को दगा देते हैं। बंद करने करो बाप। आज सुदामा जी चलते हुए अपने मित्र के साथ आज जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। गुरमैया ने चना दिए थे, बेटा भूख लगे तब खा लेना, लेकिन आज वो चना मित्र को नहीं बताए। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। कन्हैया ऊपर वृक्ष पे चढ़ जाते, नीचे लकड़ी डालते। उसी समय एक आंधी तूफान काफी तेजी से आया। आंधी तूफान जब आया ना, तो देखिए उसी समय नीचे सुदामा जी को भूख लगी और चना खाने लगी। कन्हैया ने पूछा, भैया क्या खा रहे हो? ये भैया खाए खा रहे हो, भूख लग रही है। बोले मेरे कुछ खा रहे हैं? बोले कुछ ना खा रहे हो भैया। बोले भैया भूख लग रही। तो बोले भैया भूख लग रही है। उस समय झूठ बोल जाते हैं। एक बात बताओ, छुपा रहे हो बात से जिससे कुछ छुप नहीं सकता। परमात्मा से छुपा रहे हो, क्या उससे कुछ छुप सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन उस
उसी समय मन ही मन में भगवान ने श्राप दे दिया कि सुदामा तुझे यहाँ पर आना पड़ेगा मेरे दरवाजे पर स्वयं चल करके। आज उसी दिन से दुश्मन हो जाता है। सुदामा जी अपनी सुदामापुरी को आते हैं, कन्हैया अपनी द्वारका को जाते हैं। सुदामा जी के पास 3 बच्चे थे। दिन प्रतिदिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी ज्यादा आने लगी, गरीबी ज्यादा आने लगी, बड़े दुखी होने लगे सुदामा जी। बेचारे 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर मांगते हैं, लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। आज 3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिलता सुदामा जी को, न उनके बच्चों को। आज इतनी बड़ी गरीबी सुदामा जी के ऊपर। आज सुदामा जी आंखों में आंसू भरते हुए विचार करते हैं। विधाता किसी को गरीबी न दे, सुदामा जी कह रहे हैं कि जैसी गरीबी आज परमात्मा ने मुझे दी है, ऐसी गरीबी परमात्मा कभी भी किसी को ना दे। विधाता किसी को गरीबी ना दे, गरीबी तो दे नसीबी न दे। विधाता किसी को गरीबी न दे, विधाता किसी को गरीबी न दे। आज सुदामा जी बेचारे सोचते हैं, खिला करके क्या चीज बच्चों को पालूं, खिला करके क्या चीज बच्चों को पालूं, शहर भी नहीं है जिसे खुद में खा लूं, शहर भी नहीं है जिसे खुद में खा लूं। आज मेरे पास शहर भी नहीं जिसे खाकर के मैं अपना प्राणांत कर लूं। आज इतनी बड़ी गरीबी सुदामा जी के ऊपर, अब तो बिना मांगे कोई जहर भी न दे। विधाता किसी को गरीबी न दे। आज इतनी भारी गरीबी सुदामा जी के ऊपर, भैया ने बच्चों को कोई शांत कर सकते हैं? सुदामा जी रोजाना भीख मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं भीख मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती है। लेकिन आज 3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन से सुदामा जी को भीख नहीं मिलती है।
जिसने गरीबी देखी होगी वो जानता होगा कि गरीबी किसे कहते हैं। जिसने गरीबी को देखा है, गरीबी की रास्ते से गुजरा है, वो जानता है कि गरीबी में कितना क्या होता है। जो जिसने ऐसो आराम किया, जो पैसों में खेला है, वो क्या जाने गरीब का दर्द क्या होता है। आज सुदामा जी भीख मांगने के लिए लेकिन रोजाना जाते, लेकिन आज भीख नहीं मिलती। आज एक दिन सुशीला के घर पर कुछ संत चल करके आए। सुशीला बेचारी एक लोटा भर के पानी लेकर के आई। सुशीला से कहा, सुशीला क्या बात है, तेरे घर पे कोई सूतंक लगा हुआ है? आज सुशीला बोली, महाराज सूतंक नहीं, मेरे घर पे तो जन्म जन्म का सूतंक लगा हुआ है। आज 3 दिन हो गए मेरे बच्चों ने भोजन तक नहीं किया। शाम को केवल पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। इसी आस में बच्चे देखते देखते सो जाते हैं, लेकिन भोजन खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। संतों ने कहा, भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हेलो, आप लोग बातें बहुत कर रहे हो। माइक दिलवा दूं? अभी माइक दे देना एक लोगों को। नहीं, आप जो बदतमीजी पेड़ रहे आपको। कथा श्रवण करने के लिए आए, आराम से तसल्ली से श्रवण करो। आप बार बार बातें कर रहे हो तो पल्लंग हट के बात कर लो, डिस्टर्ब मुझे भी ना होगा। आज सुदामा जी उनके घर पे संत आए। संतों ने कहा, अरे सुशीला, तेरे पति जब आ जाए ना तो केवल उनसे ये पूछना कि तुम्हारे कोई मित्र हैं। अगर तुम्हारे कोई मित्र हैं, अगर वो कह दे हैं तो उनको उनके मित्र के यहाँ पर भेज देना। तेरे ऊपर जो मुसीबत है, दुख है, वो कभी दिखाई नहीं देगा। सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। और ये इसी बीच में डॉक्टर चरण सिंह की धर्मपत्नी ये 1051 रुपए देती हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने गाना गाया था कि दोस्ती में ये धोखा बार बार खाया है। और हकीकत बात है कि लोग दोस्त को ही दगा दे सकता है। सामने तो ये कहेगा चिंता मत कर, तेरे पीछे हम जान दे देंगे, लेकिन जब वक्त आता है ना, समय आता है, तो वही दोस्त धोखा देता है कि दिखाई भी नहीं देता उस समय। आज सुदामा जी लौट करके आए। सुदामा जी ने, भामिनी बोली, महाराज तुम्हारे कोई मित्र है? हाँ सुशीला, मेरा तो ऐसा मित्र है कि 3 लोगों में कभी किसी का होगा भी नहीं शायद। ऐसा मित्र है, बहुत बढ़िया, वो मेरा मित्र भी है, मेरा भगवान भी है। महाराज मेरे कहने से एक बार तुम अपने मित्र के पास ना चले जाओ। सुशीला, मेरा मित्र बहुत पैसे वाला है, मैं गरीब हूँ। अगर मैं गरीब, अगर अमीर मित्र के यहाँ जाता हूँ तो क्या पता मुझे पहचाने ना पहचाने, क्योंकि अमीरी गरीबी को बहुत कम पहचानती है। बोले नहीं महाराज, बार बार कहती है सुशीला, जब बार बार सुशीला सुदामा जी से कहती है, सुदामा जी बोले हैं, सुशीला इस गरीबी में कोई किसी का यार नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। और बोली
मति भेजी द्वारिका नारी और नारी को पूछे बात गरीबी। मति भेजी द्वारिका नारी को पूछे बात गरीबी। मुख मोड़ ले तो संसार संसार को पूछे बात गरीबी में। बोले दुनिया है दौलत वालों की, यहाँ कौन सुने कंगालों की। कौन सुने कंगालों की। मांगे नहीं मिले उधार उधार को पूछे बात गरीबी में। मांगे नहीं मिले उधार उधार को पूछे बात गरीबी में। मजबूरी गरीबी के मारे, मजबूरी गरीबी के मारे गए हाथ पसारे जिस द्वारे, गए हाथ पसारे जिस द्वारे। गरीबी ने बंद किबार किबार को पूछे बात गरीबी में। गरीबी ने बंद किबार किबार को पूछे बात गरीबी में। आज बार बार कहा महाराज मेरे कहने से आप अपने मित्र के पास मिलने के लिए चले जाओ। और बार बार भामनी कहती है आज इतने दिन हो गए, इतने दिन से बच्चों ने भोजन तक नहीं किया, बेचारे बच्चे भी भूखे, हमने तुमने भी कुछ नहीं खाया। ऐसी गरीबी परमात्मा कभी भी किसी को ना दे। और आज सुशीला बोली क्या यो कह रही नारी भामिनी तुम कंठ द्वारिका जइयो, बचपन के मित्र तुम्हारे मनमोहन से मिली आइयो। आज भामनी बार बार कहती है महाराज यो कह रही नारी भामिनी तुम कंठ द्वारिका जइयो,
बचपन के मित्र तुम्हारे मनमोहन से मिलियो। बोलिए सुशीला। टूटी छान पुरानी बाती गिरे फूस ऊपर आवे। महाराज कुछ नहीं है घर पर। टूटी छान पुरानी बाती काबू सयू पर आवे। टपके बूंद गिरे अंबर से नींद कैसे आवे। पति का विद होई गुजारो तुम कंठ द्वारिका जइयो। बचपन के मित्र तुम्हारे मनमोहन से मिलियो। आज वो भावनी रो रो करके बोली है अपने पति से, महाराज फूटो तबा कटौती फूटी ने कनीर भरी भरी आवे। हाथ छिले बर्तन माजत पे कहो कंठ कैसे आवे। आज बोली है सुशीला सुदामा जी से, पिया फूटो भाग्य हमारो तुम कंठ द्वारिका जइयो। बचपन के मित्र तुम्हारे मनमोहन से मिलियो। बार बार कहते हैं सुशीला तू ऐसा क्यों कर। बोले नहीं महाराज मेरे कहने से और आप द्वारिका के लिए चले जाओ। अरे सुशीला अगर मैं चला भी जाऊं तो मित्र के जब यहाँ पर जाया जाता तो कुछ न कुछ भेंट कुछ न कुछ वस्तु होनी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। भैया तुम्हारे हाथ जोड़ने के 5 छूले हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय सुदामा जी के कहने पर भामनी जाती है किसी दूसरे के घर पर कुछ मांगने के लिए, कुछ मांगने के लिए जब जाती है तो देखिए एक बहन के दरवाजे पर मांगने के लिए गई तो उसने
आवाज लगाई, निकल करके आई वो बहन। कहा बहन मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं, कुछ हो तो कुछ भेंट मुझे दे दो। मेरे पति जैसे लौट करके आ जाएंगे वैसे तुम्हारे लिए दूना करके दे देंगे। आज उसने धक्का मार दिया। सुशीला ने कहा पहले का तो बतिया नहीं गया और दोबारा फिर मांगने के लिए आ गई। धक्का मार दिया बेचारी सुशीला में गिरती हुई। आज रोती हुई चलती हुई चली जा रही, कह रही एक बहन चावल फटक रही थी, वहां पहुंच जाती है सुशीला। निकल परते हो अन्न उधार, बहन मेरे पति द्वारका जाय रहे। आज एक बहन से बोली बहन थोड़ा सा अन्न आप मुझे दे दे, मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं। मजबूरी गरीबी के मारे गए हाथ पसारे जिस द्वारे, बंधक की बार पहले मेरे पति द्वार